हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम क्लास 7 का एक चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देखो उससे समझने से पहले देखो ये बताओ ये क्या है। देखो 24 प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे क्या नंबर्स यूज हो रहे हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जिसमें हमारे नंबर्स यूज होते हैं और साथ में क्या हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज होते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जब हमारे इन नंबर्स के साथ, ठीक है, इन नंबर्स के साथ अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCD जानते हो ना, अल्फाबेट भी यूज हो तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे कि समझो 24x प्लस 3y माइनस 4, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर एंड लेटर्स और फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? किसका कॉम्बिनेशन है? लेटर्स, नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा ये वेरिएबल है ना x y, ये क्या है हमारा? इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम इसे? वेरिएबल। और ये जो नंबर्स है 24 3 ओके 4, ये हमारे होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं ये हमारे? कांस्टेंट। तो वेरिएबल, देखो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है कभी भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। और जो ये कांस्टेंट होता है ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है तो हम इसमें क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। अगर मैं बोल दूं इसमें x की वैल्यू 2 है तो हम इसमें क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। यानी कि जो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल यानी कि जो हमारे अल्फाबेट है, ठीक है, जो इसमें अल्फाबेट यूज हुए हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स ही रहे, कि ये क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं। और लेकिन जो ये कांस्टेंट यानी कि जिन्हें नंबर्स कहते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 1 बोली तो भी हमारा कांस्टेंट 24 रहेगा, और अगर हमने x की वैल्यू 2 बोली तो भी हमारा ये कांस्टेंट नंबर 24 ही रहेगा। ओके, समझ आ गया आपको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब है हमारा, जैसे कि ये अलजेब्रिक, एक मिनट इसे इरेज कर देती हूँ। अब देखिए हमें क्या पता चल गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता करना है कि टर्म्स क्या होती हैं। देखो टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो देखो इसमें ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है साइन के साथ, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, इसमें हमारी 3 टर्म है, यानी कि एक है 24x, ठीक है, एक है हमारी 3y, साथ में प्लस का साइन है तो लगाओ ना लगाओ एक बराबर है। अगर मैं इसे बोलूं 3y या प्लस 3y तो ये एक ही है। हमें माइनस का साइन लगाना जरूरी होता है, लेकिन जैसे कि ये वाली टर्म है हमारी -4। ठीक है, अब जैसे एक और एक्सप्रेशन लेती हूं मैं, अगर 4x² प्लस y। अब बताइए इसमें कितनी टर्म है? इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। ठीक है,
अब अगर मैं इसी टर्म में अगर एक और ऐड कर दूं माइनस का 7, तो अब कितनी टर्म हो गई इस एक्सप्रेशन में? 3 टर्म हो गई, जिसमें क्या है, एक माइनस का 7 है। पता चल गया टर्म क्या होती है। अब अगर मैं बोलूं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे 4x², इसके क्या फैक्टर्स है? देखो ये किससे, इसमें क्या क्या होगा 4 में? एक ये 4x, ठीक है, इसे 4 और 2x को मल्टीप्लाई करके ये 4x² बना होगा। और ये देखिए y तो सिर्फ 1 लिख लो, 1 मल्टीप्लाई y कर लो, या सीधे y ही लिख लो, वो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो -7 -1 को हमने मल्टीप्लाई किया होगा 7 से, तब हमें ये वाली टर्म मिली होगी, है ना। तो ये होते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि फैक्टर्स, हर एक टर्म के फैक्टर्स निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पहली टर्म उठाई 4x², तो 4x² के क्या फैक्टर है? 4 मल्टीप्लाई x, ठीक है। y का क्या फैक्टर है? y ही है। फिर -7 का -1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। टर्म पता चल गई आपको, फैक्टर्स पता चल गए। अब देखिए आगे, अब आपको पता करना है कि लाइक टर्म कौन सी होती है और अनलाइक टर्म कौन सी होती है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, लाइक टर्म्स कौन सी होती है, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। देखो जैसे कि देखो ये है एक 2x, ठीक है, 2x 4x, इसमें मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूं, 4y 2x², 7y। अब बताइए लाइक टर्म कौन सी होती है? एक होता है हमारा लाइक टर्म और एक होता है हमारा अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म कौन सी होती है? जो टर्म, ठीक है, जो टर्म सेम वेरिएबल कंटेन कर रही है। जैसे कि समझो ये वाली टर्म है, इसमें भी देखो वेरिएबल, हमें क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लाइक टर्म है, 2x और 4x, ये क्या है, एक लाइक टर्म है। अब बताओ 4y लाइक टर्म है, मतलब इसके साथ लाइक टर्म होगी? नहीं, इसके साथ लाइक टर्म नहीं होगी। 4y किसके साथ होगी? ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सिर्फ टर्म हमारे पास ये होती, तो ये दोनों पेयर बन रही, ये लाइक टर्म है लेकिन ये अनलाइक है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये 4y और ये 7y, ये लाइक टर्म है, ठीक है, ये भी लाइक टर्म है। ये वाली क्या है हमारी, ये और ये भी क्या है हमारी, दोनों मिला के ये क्या है हमारी, लाइक टर्म है, ठीक है। अब ये देखो ये हमारी अनलाइक टर्म है, क्यों? क्योंकि देखो x² वेरिएबल किसी में भी है, इधर ये नहीं है कि वेरिएबल x का स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं इसका साथ एक और ले लूं 2x² और 4x², अब है ये लाइक टर्म, ठीक है, अब है ये लाइक टर्म, ठीक है। आपको पता चल गया कि जो लाइक टर्म होती है वो क्या होती है, सेम वेरिएबल कंटेन करती है। वेरिएबल भी ऐसा, पावर भी देखनी है हमें, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि अगर मैंने x² लिख दिया तो ये इसके साथ लाइक टर्म होगी, नहीं। ये क्या है, इसने तो 2x कंटेन करे हुए हैं ना, अपने साथ कितने x कंटेन करे हुए, 2x, और हमें क्या है 1x वाले वेरिएबल चाहिए, ओके। तो अब आपको पता चल गया लाइक टर्म कौन सी होती है और अनलाइक टर्म कौन सी होती है। अगर जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि समझो 2x² 4y² एंड 7x²। अब इसमें लाइक टर्म कौन सी है, तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म है, ठीक है, और ये वाली कैसी है, अनलाइक टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसने सेम वेरिएबल कंटेन करे हुए है दोनों ने, x², ठीक है, और इसने डिफरेंट करा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, अनलाइक है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आगे हमारा आता है कोएफिशिएंट। क्या होता है, कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि समझो ये टर्म दे रखी है हमें 2x², ठीक है, ये टर्म दे रखी है हमें 2x²। अगर हमसे बोला जाए, ठीक है, इस वाली टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, क्या बताओ, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो हम क्या लिखेंगे,
न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा, 2 है ना, तो ये कौन सा होगा, न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। और अगर देखो ये है हमारे पास 4x5, इसमें भी अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे, 4, क्या लिखेंगे, 4। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, डिफरेंस समझना, पहले पूछा गया था न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोले तो जो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो ही उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए जैसे कि ये टर्म है कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखो x को हटा के x का कोएफिशिएंट बताना है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4y, यानी कि 4y इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, यानी कि 4y क्या है, x का कोएफिशिएंट है। अगर बोल दिया जाए y का कोएफिशिएंट, अगर अब y का बोल दिया जाए तो हमने क्या करना है, y को हटा देना है, यानी कि 4x होगा y का कोएफिशिएंट, फिर क्या होगा, 4x इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके। अब देखो इसी से मैं आपको 3 चीजें मैंने बता दी, क्या, अगर x का पूछा जाए तो x को हटा के जो बचा है उस टर्म में 4y, वो उसका कोएफिशिएंट है। y का पूछा जाए तो y को हटा के जो बचा है वो उसका कोएफिशिएंट है। और अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाए इस टर्म का तो क्या है, 4 है, क्या है, 4 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। आपको पता चल गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, और क्या पता चल गया आपको कि टर्म्स क्या होती हैं, उनके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए आगे देखेंगे कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या समझेंगे, मोनोमियल्स क्या होता है, देखो टर्म्स हमें पता है, देखो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमारी वन टर्म होती है, जैसे कि समझो 4x, ये क्या है, हमारे मोनोमियल है, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, जैसे 2x, ये क्या है, हमारा मोनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे एक ही टर्म है, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी 2 टर्म्स हो, जैसे कि 2x प्लस 4y, इसमें एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना है, 2 टर्म्स से मिलकर बना है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल्स। सेम ऐसे जैसे कि 3y प्लस z, ये कितने टर्म्स से मिलकर बना है, 1 2, तो इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स, ठीक है। अब ट्राइनोमियल्स समझ ही गए होंगे, जिसमें हमारी 3 टर्म्स हो, यानी कि 5y प्लस 2x माइनस 4, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, है ना, ये एक टर्म ये रही, है ना, तो ये इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या है हमारा ट्राइनोमियल्स। यानी कि क्या पता चला, जिसमें 1 टर्म हो, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल्स। फिर ये अब यह है पॉलिनोमियल्स क्या है, देखो इन सभी टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, मतलब ये सारी टर्म्स क्या है, पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 या 1 से ज्यादा टर्म्स हैं, ठीक है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 या 1 से ज्यादा टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो यानी कि क्या समझा हमने, अगर हमसे पूछा गया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो देखो जिसमें 1 टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल्स, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ये सारे ही हमारे पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा टर्म है जिसमें, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा टर्म है वो क्या होंगे, हमारी पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
अब देखिए, अब आगे समझते हैं हम कि ये जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको बेसिक सारा क्लियर हो गया होगा, तो अब आप सम इजिली कर पाएंगे। देखिए कैसे, अब देखिए एडिशन कैसे करेंगे। देखिए पहले देखिए, एक बात याद रखो, भले हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टर्म को हम अनलाइक टर्म के साथ ऐड नहीं कर सकते। कैसे, देखिए अब जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे कि समझो ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों ही कैसे है, कोमा लगा दिया ना तो पता चल गया है, एक एक्सप्रेशन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, और यानी कि हर एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 1 टर्म है, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल में प्लस करना है। यानी कि एक एक्सप्रेशन ये रहा 5a, ठीक है, फिर प्लस कर दिया, a करना है उसमें प्लस, फिर प्लस क्या करना है हमें, माइनस का 7a, माइनस का 7a हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखो तीनों में हमने पहले क्या देखा, तीनों में कि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, यानी कि ये लाइक टर्म्स है, यानी कि तीनों ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो वेरिएबल तो आ जाएगा तीनों का ए। ठीक है, अब है हमारे दिक्कत, अब देखो यहाँ पे ए है सिंगल, ए है सिंगल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी साथ में नहीं तो 1 होगा, है ना। सिंगल अगर ए ही कोई वेरिएबल लिखा हुआ है जैसे x, तो इसका मतलब है 1x। ठीक है, तो देखो अब हमें करना है ऐड। अब इसमें आपको जरूरत पड़ेगी साइन रूल्स की। साइन रूल वाली आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लेना। तो देखो क्या होता है, पहले देखो इसके आगे +5 और ये भी +1, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, +5 और +1 कितना हो गया, 6, कितना हो गया, यहाँ अलग करके देखेंगे, जैसे कि समझो +5 हमें करना है, ये वेरिएबल तो लिख लिया हमने, ये +5 करना है, फिर +1 करना है और -7 करना है, यही करना है ना, यही करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ये प्लस वाला करा हमने, क्या है 5 + 1 6 -7, 6 -7। अब समझो इस 6 के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, इसके आगे साइन प्लस है, इसके साथ आगे साइन माइनस है, तो क्या करेंगे, देखो एक बात गांठ बांध लो, क्या, देखो जब सेम साइन होते हैं, ठीक है, अगर दोनों टर्म के साथ सेम साइन है तो हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और डिफरेंट साइन होता है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये +5 और +1 के साथ सेम ही साइन था, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हमने क्या करा था, प्लस कर दिया था, 5 और 1 6, और साइन किसका आता है, जो साइन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है तो प्लस का आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो वहां से आया +6, ये आ गया -7, अब इसके आगे तो प्लस है, इसके आगे तो माइनस है, यानी कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करा तो क्या आ गया 1, 7 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया 1, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा हमारा बड़ी वाली वैल्यू का, बड़ा क्या है इसमें 7 है, 7 के आगे क्या माइनस, तो ये आ गया माइनस। तो यानी कि जब हमने इन्हें सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है -1, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का ए, लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐड करने पे आ गया हमारा माइनस का ए। ठीक है, अब देखो और सम करते हैं जरा, तो आपको और क्लियर होगा। अब देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, देखो कोमे के साथ सेपरेट हो रहे हैं ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है ये, एक दे रखा है ये, एक दे रखा है ये, यानी कि 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें उन्हें ऐड करना है। ठीक है, और हर एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 2 टर्म है, कितनी टर्म है, 2। अब देखिए पहले तो देखो करते हैं, नहीं देखो -7mn +5 एक एक्सप्रेशन लिखा, फिर कोमा है, यहाँ क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, अब 12mn +2, अब कोमा है, प्लस कर दिया, 9mn माइनस क्या है 8, फिर यहाँ कोमा प्लस किया, अब इसके साथ देखो माइनस है तो हमें तो प्लस करना है, ये प्लस यहाँ पे ऐसे रहने दिया, अब यहाँ पे ये -2m
n -3 ऐसे सॉल्व कर दे। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, प्लस करना है। हमने हर एक एक्सप्रेशन के आगे हमने लगा दिया प्लस। अब देखो जो हमारे सेम वेरिएबल यानी कि जो लाइक टर्म है ना, उन्हें एक साथ कर लो। देखो इसमें mn है, ठीक है, पहले mn वाले देखते हैं हम। इसमें mn है तो -7mn एक टर्म ये हो गई। फिर ये 12mn यानी कि प्लस का 12mn। हर एक टर्म को कैसे उठाना है, हमें साइन के साथ उठाना है, ठीक है। प्लस 12mn, फिर प्लस 9mn, फिर अब देखो यहाँ पे माइनस का 2mn, क्या है, माइनस का 2mn। ठीक है, mn वाले सारे, ये वाली सारी लाइक टर्म इकट्ठे लिख दिया हमने, लिख दिया। अब हमें ये वाले, ये जो कांस्टेंट रह गए ना, अब ये भी तो इसके साथ ये लाइक टर्म ही है ना, तो अब ये उठाएंगे हम, ये प्लस का 5, ठीक है, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 8 एंड माइनस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इन्हें ऐड करते हैं पहले, किन्हें, ये जो हमारे लाइक टर्म है इन्हें इकट्ठा ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला है, पहले वेरिएबल क्या आ रहा है इनमें, mn आ रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता है। हमें दिक्कत क्या आएगी, सिर्फ नंबर की। तो पहले इन नंबर को रफली एक जगह ले लो, -7, ठीक है, +12, ठीक है, फिर प्लस का 9, ठीक है, फिर माइनस का 2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला अभी पहले भी सम करवाया, जब सेम साइन है ना उसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो देखो ये दोनों सेम साइन लग रहे हैं आपको, यहाँ इसके 12 के आगे भी प्लस है, 9 के आगे भी प्लस है, तो 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 कितना हो गया, 21। ठीक है, ये हमने प्लस, इस साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब देखो -7 के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस का 2 है, यानी कि इन दोनों के साथ सेम साइन है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यानी कि 7 और 2 क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, इसके आगे भी माइनस लगा है, इसके आगे भी माइनस लगा है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्या आएगा हमारा। आप बस याद रखना, देखो मैं बताती हूँ, अगर हमारा, ठीक है, सेम साइन लगा है तो हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि हमारा इसके आगे भी प्लस था, इसके आगे भी प्लस था, हमने प्लस कर दिया, और साइन आएगा बढ़ेगा। ये वो हर चीज में याद रखो, साइन आएगा बढ़ेगा। तो साइन के देखो इसके आगे भी बड़ा क्या है, 12, 12 के आगे प्लस है तो ये लगा दिया हमने प्लस, +21। ठीक है, अब देखो 7 और 2 दोनों के आगे क्या है, माइनस माइनस का साइन है, सेम साइन है तो क्या करना है, हमें प्लस करना है। 7 और 2 क्या आ गया, 9, और साइन आएगा बढ़ेगा, 7 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ आ गया हमारा माइनस। ठीक है, हो गया। अब हमने इतने नंबर को सॉल्व करके अब इतने में लिया है। अब देखो, अब है प्लस का 21 और माइनस का 9, डिफरेंट साइन है, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जब डिफरेंट साइन होगा तब क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 21 में से 9 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 21 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो आता है 12, कितना आता है, 12। ठीक है, और साइन किसका आएगा, मैंने क्या बोला, बड़े नंबर का। बड़ा क्या है इसमें, 21, 21 के आगे क्या है, प्लस, तो ये आ गया। तो यानी कि हमने इसको 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 और इसको, ये लाइक टर्म को जब ऐड किया तो क्या आ रहा है हमारा, प्लस का 12, और साथ में क्या है हमारा वेरिएबल, mn, लिख दिया। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब हमें ये लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है, तो इसे, ठीक है, इसे आप ऐसे करके रफली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला लेते हैं हम, +5 क्या है, +5 +2 -8 -3, 5 और 2 के साथ सेम साइन है तो इसे हमने क्या करना है, प्लस करना है। 5 और 2 7, साइन किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, बड़े वाले के आगे क्या है, 5 प्लस है तो इसलिए। अब इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, यानी कि सेम साइन है तो क्या आएगा, क्या करेंगे, +11। साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है, 8, 8 के आगे क्या, माइनस। ठीक है,
अब देखो, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, प्लस माइनस, जब डिफरेंट साइन हो तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है, 11, 11 के आगे क्या है, माइनस, तो आ गया आपका माइनस का 4। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 4। तो हमने इस टर्म को ऐड करके हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, हमने जब ये 4 एक्सप्रेशन ऐड करी तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12mn माइनस 4। ओके, तो इस तरीके से हमें एडिशन के सम करने होते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अब देखिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो देखो क्या बोल रहा है, -5y का स्क्वायर फ्रॉम y का स्क्वायर। क्या बोल रहा है वो, सब्ट्रैक्ट करना है -5y स्क्वायर को किससे, y स्क्वायर में से। ठीक है, यानी कि हमें इससे माइनस करना है। ये तो समझ आ रहा है। जैसे कि आपके पहले क्वेश्चन ऐसे आता था, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 48, यानी कि 24 को सब्ट्रैक्ट करना है 48 में से। तो आप ऐसे ही तो लिखते थे, 48 में से 24 सब्ट्रैक्ट करा, या आंसर ऐसे ही करते थे ना। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहा है वो, कि -5y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y स्क्वायर में से, यानी कि y स्क्वायर में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस क्या करना है, माइनस के 5y स्क्वायर को। ठीक है, जब इस तरीके से कहा जाए ना, तो आप हमेशा ही क्या करना, जो जिसे सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, उसे ब्रैकेट में रखना। उसे क्या रखना, ब्रैकेट में रखना। ठीक है, क्यों, देखो कैसे, हमें -5y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है y के स्क्वायर में से। तो y के स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाया हमने, और जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे ब्रैकेट में रखना है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो y का स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को पहले खोलेंगे, y का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, जब देखो दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो बनता है प्लस। ठीक है, और जब माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो बनता है माइनस, या प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो क्या बनता है, माइनस। ठीक है, दो माइनस मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, प्लस। ठीक है, फिर क्या आया, 5y स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुल गई हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 का y स्क्वायर है, यहाँ पे +5 का y स्क्वायर है, सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म है, यानी कि 5 दोनों के आगे क्या है, प्लस है, 5 और 1 6 और y स्क्वायर। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, ये तो था जब हमारी एक टर्म हो तब। अब देखो जब हमारी दो टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे 2 टर्म है और इसमें हमारी 3 टर्म है, तो कैसे करेंगे देखो। ठीक है, आपको फिर अगर एक बार समझ आ जाए तो फिर 1 टर्म दे रखी हो या 2 टर्म दे रखी हो या 3 टर्म दे रखी हो या 100 टर्म दे रखी हो, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको माइनस करना है, किसमें से, इसमें से माइनस करना है, यानी कि इसमें से माइनस करना है ना, तो इसे लिख दो पहले, 4m स्क्वायर में -3mn में से mn + 8। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में से किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो साइन माइनस करना है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब मैंने क्या बोला, इस वाले को क्या रखोगे, जिसे माइनस करना है उसे ब्रैकेट में रखो, माइनस का m स्क्वायर प्लस 5mn। ठीक है, अब देखो, अब पहले ब्रैकेट खोलो, 4m स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, -3mn + 8। अब देखो पहले ये वाली टर्म ली इस एक्सप्रेशन की, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने अभी क्या बोला, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ गया, m का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये टर्म खोलो, ब्रैकेट के इधर आ गए, अब ये वाली है, तो ये माइनस इससे प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बोला था मैंने, माइनस, आ गया ये माइनस। ठीक है, और फिर 5m, समझ आ गया।
अब आगे सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म कौन कौन सी है, 4m² और ये m², ठीक है। इन्हें भले इकट्ठा लेना चाहते हो इकट्ठा करके लिख लो, या ऐसे भी सॉल्व करोगे। देखो 4m², आपको पता चल गया हमें लाइक टर्म ऐड करनी होती है, तो ये 4m², ये प्लस का m², ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो समझो 1 है। तो देखो 1 है, वो भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4 और 1 ऐड करा तो कितना आ गया, 5m²। आप चाहो तो पहले लाइक टर्म इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, देखो, ठीक है। और अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है आपकी, ठीक है। अब लेकिन ये ऑब्जर्व करो, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, ठीक है। वेरिएबल तो mn आएगा, ठीक है, लेकिन -3 और -5, ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। तो क्या बोला, दोनों के आगे सेम साइन है, सेम साइन है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। 5 और 3 8, साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या है 5, 5 का आएगा क्या, माइनस, तो यानी कि आ गया माइनस का 8 और mn, ठीक है। अब देखो ये भी सॉल्व, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या रह गया 8। इसके साथ करने के लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं बची, है ना, कोई टर्म नहीं बची, तो हमने कर दिया, लिख दिया सीधे ही +8। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको एडिशन करना आ गया, सब्ट्रैक्शन करना आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक है, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो वो और समझ लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है। कोई एक्सप्रेशन दे रखी है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है 5n² + 5n-2, ठीक है। इसमें आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे आपको बता दिया गया है n इक्वल है किसके, -2 के, यानी कि n की वैल्यू क्या है, -2, यानी कि 5 n की जगह क्या रखना है हमें, -2 का स्क्वायर प्लस 5n, n की जगह क्या रखना है हमने, -2, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अब देखो -2 का स्क्वायर यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2, यही है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, +2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो यानी कि 5 × 4 प्लस, यहाँ पे देखो बाहर है +5, अंदर क्या है, -2, प्लस को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं यहाँ लेके चलती हूँ आपको, +5 मल्टीप्लाई -2, यही है ना। तो मैंने क्या कहा था, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो आ गया माइनस का 10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, सीधा -2। अब 5 को 4 से करो 20, 20 - 10 -2। देखो 20 को अभी अकेला छोड़ देते हैं, ये -10 और -2 के साथ सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हमें इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 20 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा क्या है 10, 10 के आगे क्या, माइनस हो गया। अब 20 - 12, इधर भी डिफरेंट साइन ही दिख रहे हैं ना, प्लस और एक जगह माइनस, प्लस माइनस जब डिफरेंट साइन है तो क्या करना है हमें, माइनस करना है। 20 में से 12 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 8, ठीक है। फिर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा क्या है 20, 20 आएगा क्या, प्लस, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 8। भले +8 लिखो तो हम इसे नॉर्मली क्या लिखते हैं, हम 8 ही लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 8, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए ये एक्सप्रेशन दे रखे, ठीक है। इसमें हमें बता दिया गया है a 3 के बराबर है और b क्या है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो a की जगह a किसके इक्वल है, 3 के, तो a की जगह रख दिया हमने 3, साथ में स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रखना है 3, b की जगह क्या रखना है 2, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, प्लस देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से 6, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या है 12, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ओके। अब सबके आगे प्लस 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 है तो आप प्लस कर दीजिए। 12 और 4 कितना आ गया, 16, 12 और 4 16, 16 और 9, 16 और 9 होगा 25, ठीक है। तो आ गया आंसर 25, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 25, ठीक है।
चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फुल चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।